पहली गुफा कौन थी? अहंकार की गुफा। दूसरी गुफा चित्त की गुफा। तीसरी गुफा मन की गुफा, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशित मन की बात कर रहे हैं। मन की कल्पनाएं, मन की कामनाएं, मन की चाहत, मन में कर्म करने की वृत्ति। मन क्या करता है? हम लोग खाना मुख से खाते हैं और पेट में जाता है, और मन मुख है चित्त का। मन आपको प्रेरित करता है नए नए कर्म करने के लिए। नई नई वृत्तियां होती हैं जो आपके अंदर नई नई कामना को जगाती है, नए नए कर्म करने की इच्छा पैदा करती है। तो कर्म और कामना के बीज साथ साथ मन में अंकुरित होते हैं, तो मन से ही चित्त होता है ना। मन को समेट ले, अंतर्मुखी कर ले, तो चित्त निर्भर हो जाए। मन से ही चित्त भारी होता है। मन को अगर समेट ले, अंतर्मुखी कर ले, इंट्रोवर्ट कर ले, तो चित्त निर्भर हो जाएगा। जब बंदर सीता जी के खोज में चलते हैं, वन में मार्ग भटक कर प्यास के मारे छटपटाने लगते हैं, तो हनुमान जी पहाड़ पर चढ़कर एक गुफा को देखकर नीचे उतरते हैं, बंदरों को ले जाते हैं ऊपर, और वो गुफा दिखाते हैं। बंगुले हंस वहां उड़ रहे हैं, मतलब पानी होगा, अब चलो गुफा के भीतर। तो गोस्वामी जी महाराज यहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अंगद युवराज है, उन्हीं के नेतृत्व में सभी बंदर की सेना चल रही है। अंगद आगे आगे चल रहे हैं मुखिया होने के कारण। पर जब हनुमान जी ने कहा गुफा के भीतर आगे आगे चलिए, तो अंगद ने कहा ये हमारे बस का नहीं है, आप आगे आगे चलिए। हनुमान जी की बात क्या है? अंगद के अंदर एक आतंक बैठ गया है। बाली के गुफा का प्रवेश का जो आतंक है, जिसमें चाचा और पिता में झगड़ा हुआ, बाली का वध हो गया गुफा के कारण। ये छिपा हुआ आतंक अंगद का आज प्रकट हो गया। मेरे पिता बिना सोचे समझे गुफा में प्रवेश कर गए और सर्वनाश हो गया, मैं बाहर ही बैठूंगा। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, जिस गुफा में तुम्हारे पिताजी बैठे थे वो गुफा तो अभिमान की गुफा थी, और उसकी संरचना मायावी दानव ने की थी, जो मैं दानव का पुत्र था। ये गुफा अलग है, ये गुफा प्रकाशित मन की गुफा है, मायावी मन यहाँ नहीं है। फिर भी अंगद को साहस नहीं हुआ, तो हनुमान जी ने बंदरों का नेतृत्व किया। पहले अंगद कर रहे थे, अब हनुमान जी कर रहे हैं। जब गुफा में प्रवेश की बारी आई, तो नेतृत्व हनुमान जी का हो गया। वहाँ पहली गुफा में अहंकार विद्यमान है, अभिमान विद्यमान है। दूसरी गुफा चित्त की है। जब व्यक्ति चित्त वृत्तियों का निरोध कर योग साधना में सत जाता है, तब वह चित्त की गुफा में ईश्वर का साक्षात्कार कर। अब तीसरी गुफा जिसमें स्वयं प्रभा रहती है, यह मन की गुफा है। मतलब मन स्वयं प्रभा कैसे होगा, कैसे होता है? तो भगवान की कृपा से, जिसे परमात्मा का दर्शन हो गया ना, परमात्मा का सानिध्य मिल गया ना, परमात्मा का सुवास मिल गया ना, और चित्त को शुद्ध कर लिया, तो मन हो जाता है स्वयं प्रकाशित। ये क्रम चल रहा है। अभिमान कैसे छूटता है, भगवान का सानिध्य सामिप्य कैसे मिलता है, दर्शन कैसे मिलता है, फिर अपना मन प्रकाशित कैसे होता है, ये क्रम चल रहा है। गोस्वामी जी ये बता रहे हैं, ये भगवान की कृपा की गुफा है। अगर मन शुद्ध हो जाता है, तब शुद्ध मन भगवान की कृपा का रूप है। यहाँ स्वयं प्रभा रहती है, जो थके बंदरों को जल पीने और फल खाने के लिए कहती है, और सीता जी को खोजने का उपाय बताती है। इस गुफा में ईश्वर के कृपा रस की अनुभूति हो रही है। जब साधक साधना करते करते, पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, तब इस तरह की गुफा में स्वयं प्रभा के द्वारा संदेश पाकर उत्साह फिर उसका जग जाता है, उत्साह पुनः लौट आता है। जैसे बंदरों का फिर थके हारे थे, स्वयं प्रभा से मिलने के बाद फिर से उत्साह लौट आया। प्रकाश मिलने पर व्यक्ति सचमुच उल्लास से भर जाता है। स्वयं प्रभा साक्षात कृपा रूपा है। वो पूछती है तुम उदास क्यों हो? तो बंदर बोलते हैं उस सीता जी को सभी दिशा में खोज तो रहे हैं, पर उनका पता चल नहीं पा रहा है। तो स्वयं प्रभा ने पूछा सीता जी को कैसे खोजा? तो वो आंखें बंद करी, आंखें खोल कर। देखिए अब इस बात पर ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं। तो बंदरों ने जवाब दिया, आंखें खोल कर खोजा। 1 महीने से देवी हम लोगों ने तो आंखें खोल कर खोजा, हमने तो आंखें बंद ही नहीं की है 1 महीने से। तो स्वयं प्रभा बोली, अगर सीता जी को खोजना चाहते हो तो मेरी बात मानो, अब जरा आंखें बंद कर खोजो। आंखें बंद कर कोई खोजता है क्या? अगर इंद्रियों के द्वारा अनुभूति पानी है तो आंखें खोलकर ही संभव है, और अगर अंतर प्रज्ञा की अनुभूति पानी है तो कैसे पाएंगे? आंखें बंद करें। अब आंखें खोलना और बंद करना समझिए। सीता जी कौन है? सीता जी है शांति। शांति सीता समानीता आत्मा राम रे विराजते, ये शास्त्र वाक्य है। सीता जी है साक्षात शांति रूप। खोज चल रही है सीता की, यानी शांति को पाना है
भवसागर पार कर ही शांति मिलेगी। हम शांति संसार में खोजते हैं। तो स्वयं प्रभा कहती है जब तक स्थिर नहीं होगे, आंखें बंद नहीं करोगे, एकाग्र नहीं होगे, मन को स्थिर नहीं करोगे, मन को अंतर्लीन नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो स्वयं प्रभा ने बंदरों को नेत्र मूंदने का, कृपा का, विश्वास का, समर्पण का संदेश दिया। बंदरों ने जब नेत्र बंद किया और जब खोला तो देखा समुद्र किनारे एक पल में पहुंच गए। अब बंदर आपस में कहने लगे, देखिए अभी बंदर मन है ना, अरे आंखें बंद करने से कोई लाभ हुआ नहीं, सीता जी तो मिली नहीं। अब स्वयं प्रभा पर संदेह कर रहे हैं, उन्हें संदेह हो रहा है। हमारे जीवन में भी यही संदेह रहता है।